गाइस, इस वीडियो के पहले वाले 2 वीडियोस में मैं गेट के बारे में आपको बता चुका हूं। अब क्योंकि गेट का यूज़ पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी होता है, पॉजिटिव वर्ब क्या होती है आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव वर्ब में न केवल गेट का यूज होता है, बाकी की और भी वर्ब्स का यूज होता है। अब केवल गेट के बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता। जब बात चली है पॉजिटिव वर्ब की, तो मुझे पूरा पॉजिटिव वर्ब आपको सिखाना होगा। अगर आप अनजान हैं पॉजिटिव वर्ब के बारे में, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। एक तरफ तो इस वीडियो को आप गेट का पार्ट 3 मान सकते हैं, दूसरी तरफ ये वीडियो नया वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ इसमें सीखने वाले हैं। इसमें सीखने वाले हैं पॉजिटिव वर्ब के बारे में। जब आप खुद काम कर रहे हैं या फिर कोई भी खुद काम कर रहा है, तो हम सेंटेंसेस को नॉर्मली बोलते हैं। वह खाना खाता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। लेकिन अगर हम किसी से काम को करवा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। करवाना, करना यानी कि नॉर्मल वर्ब, और करवाना यानी कि पॉजिटिव वर्ब हो गई। जैसे कि मैं हंसता हूँ, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मैं हंसता हूँ, तो इस बात का मतलब नॉर्मली हम वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, मैं हंसता हूँ। मैं लोगों को हंसाता हूँ, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब बन गई, मैं कॉज बना लोगों को हंसाने का। वो गोविंदा लोगों को हंसाता है, यहाँ पर गोविंदा कॉज बना लोगों को हंसाने का। इसी तरह से वह मुझसे होमवर्क करवाता है, यानी कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नियुक्त किया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट से काम को करवाया, तो वह मुझे होमवर्क करवाता है। खेलना और खिलवाना, पढ़ना और पढ़वाना, वह मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। वह मुझे हंसाता है, वह मुझे रुलाता है। तो इस तरह से किसी से काम करवाना, इसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्ब। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। तो चलिए एग्जाम्पल सहित सीख लेते हैं, इसके फॉर्मूले, इसके स्ट्रक्चर्स को भी सीख लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी वर्ब पॉजिटिव वर्ब में यूज की जाती हैं और क्या स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। देखिए, पॉजिटिव वर्ब यानी कि काम को करवाना किसी से, कोई कॉज बनता है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉजिटिव वर्ब। इसमें कोई कॉज बनता है काम को करवाने के लिए। इस कैटेगरी में यूज होती हैं हैव, गेट और मेक। ये 3 वर्ब्स यूज होती हैं इस कैटेगरी में, हैव, गेट और मेक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैव। हैव का पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव से 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव। हैव किसी भी फॉर्म में आ सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपका पास्ट टेंस है तो हैड लगाना होगा आपको, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव लगाना होगा आपको। तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हैव की फॉर्म लगेगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोस्टली यहाँ पर पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि मैं थिंक के बारे में, वस्तु भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर सेकंड बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद वर्ब की यहाँ पर रूट फॉर्म आ गई। रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैड दीपक क्लीन द बेडरूम। अगर मैं, इसका मतलब निकलता है कि मैंने दीपक से अपना बेडरूम साफ करवाया। मैंने दीपक से अपना बेडरूम साफ करवाया, क्योंकि पास्ट का है इसलिए मैंने यहाँ पर हैड को यूज किया है। मैंने दीपक से अपना बेडरूम साफ करवाया। अगर मैं खुद इस बेडरूम को साफ करता तो मैं इसे लिखता आई क्लीन्ड द बेडरूम, या फिर आई क्लीन्ड माई बेडरूम। मैंने अपना बेडरूम साफ किया, बट मैंने दीपक से काम करवाया है, दीपक से बेडरूम को काम करवाया है, तो यहाँ पर दीपक को कॉज बनाया मैंने काम को करने के लिए, इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पर हैड को यूज किया, ऐसे ही डायरेक्ट हम आई दीपक क्लीन द बेडरूम नहीं कह सकते। ये पीछे लग रही है जिससे हम काम करवा रहे हैं, उसके पीछे हैड को लगा रहे हैं। गेट भी लगती है, मेक भी लगती है, सबके अपने अपने नियम हैं। तो यहाँ पर पहले हैव की बात कर रहे हैं तो पीछे हैड लग रही है जिससे काम करवा रहे हैं। उसके बाद वर्ब की रूट फॉर्म यहाँ पर आ रही है। आई हैड दीपक
क्लीन द बेडरूम, यानी कि मैंने दीपक से बेडरूम साफ कराया। या कोई भी सेंटेंस बन सकता है, उसने मुझे हंसाया। जैसे इसे बोला जाएगा ही हैड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही हैड मी लाफ, क्योंकि पास्ट का है इसलिए हमने यहाँ पर भी हैड को यूज किया। उसने मुझे हंसाया, ही हैड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने आपको दो सेंटेंस दिए, दोनों ही पास्ट के दिए, तो क्या प्रेजेंट में यूज होता नहीं है? किसी में भी यूज हो सकता है। वह मुझे हंसाता है तो हम कहेंगे ही हैज मी लाफ, ये हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट को यूज किया हमने यहाँ पर ही, उसके बाद हमने हैज लिया क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज को यूज किया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया मी, मुझे हंसा रहा है इसलिए, और फिर यहाँ पर लाफ लगा दिया यहाँ पर वर्ब रूट फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ हो गया वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। अब देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क। यहाँ पर देखिए फिर से प्रेजेंट मिल गया आपको, प्रेजेंट का सेंटेंस, ही ऑलवेज हैड मी डू हिज होमवर्क। क्या मतलब निकल रहा है? वह हमेशा मुझसे अपना होमवर्क करवाता है, वह हमेशा मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। वह हमेशा मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। तो समझ गए होंगे आप हैव को पॉजिटिव वर्ब में कैसे यूज किया जाता है। आपको बस अगर ऑब्जेक्ट होता है पर्सन कोई तो सब्जेक्ट लेके आना है, फिर हैव की फॉर्म लेनी है अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद आप पर्सन के रूप में ऑब्जेक्ट को लेंगे और वर्ब की रूट फॉर्म को यूज किया जाएगा। देखिए ये है सेकंड फॉर्मूला, सेकंड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, थिंग, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी और पास्ट पार्टिसिपल यूज की जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब को यहाँ पर यूज किया जाएगा थर्ड फॉर्म में, जो कि वर्ब की बजाय यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है। वर्ब एडजेक्टिव का काम भी करती है, ऐसा मैं पार्टिसिपल में पार्टिसिपल आपको जब पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। हैव यहाँ पर भी किसी भी फॉर्म में आ सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस। एग्जाम्पल में आप नीचे भी देख पाएंगे, आई ऑलवेज हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड। देखिए सब्जेक्ट आ गया आई, फिर बीच में एक्स्ट्रा वर्ड ऑलवेज आ गया, फिर आ गया हैव, और फिर आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट माई क्लॉथ्स जो कि थिंग है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉश्ड आया है, और वॉश्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल है ये। तो इसका मतलब निकल रहा है कि आई ऑलवेज हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं हमेशा अपने कपड़े धुलवाता हूँ। यानी कि जाहिर सी बात है, धोबी से धुलवाता है, किसी से भी धुलवाता है, तो खुद नहीं धोता। खुद धोता है तो ये बोलेगा आई ऑलवेज वॉश माई क्लॉथ्स, मैं हमेशा अपने कपड़े धोता हूँ। लेकिन यहाँ पर धुलवाता है तो ये बोला जाएगा मैं हमेशा अपने कपड़े धुलवाता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट इसमें भी मिसिंग है। व्यक्ति का ऑब्जेक्ट लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ऑलवेज के बाद, हैव के बाद यहाँ पर व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट आ सकता है। और यहाँ पर कैसे जोड़ रहा है, मैं हमेशा अपने कपड़े धुलवाता हूँ। अगर हमें वो नाम भी देना है किससे धुलवाता है, तो इस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा बाई लगाकर या फ्रॉम लगाकर। मैं हमेशा अपने कपड़े, आई ऑलवेज हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय अ वॉशरमैन। मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, तो बाई लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे, तो वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा जिससे धुलवाते हैं। लेकिन अगर हम इसके पिछले फॉर्मूले से भी ये सेंटेंस किया जा सकता है, आई ऑलवेज हैव वॉशरमैन वॉश माई क्लॉथ्स, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड हिज कार वॉश्ड। ही पास्ट का इसलिए हमने हैड को यूज किया, ही हैड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया हिज कार, और वॉश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है। वह हमेशा अपनी कार को धुलवाता, उसने हमेशा अपनी, हमेशा ये यहाँ सॉरी नहीं दिया है, ही हैड हिज कार वॉश्ड, यानी कि उसने अपनी कार धुलवाई, उसने अपनी कार धुलवाई। समझ सकते हैं आप क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया वस्तु वाला और वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा था व्यक्ति वाला, तो व्यक्ति वाला आएगा तो व्यक्ति से काम किया जा रहा है, यहाँ पर वस्तु को काम करवाया जा रहा है वस्तु को। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन रहा है, ही हैड हिज कार वॉश्ड, पास्ट का है इसलिए यहाँ पर हैड यूज किया, उसने अपनी कार धुलवाई। अब देखिए एक फ्यूचर का सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में यूज नहीं होता। मैंने कहा कि हमेशा किसी भी टेंस में यूज होता है। तो सोनम विल हैव हर होमवर्क डन, सोनम विल हैव हर होमवर्क डन, ये तो हो गई सोनम सब्जेक्ट। विल हैव ये आ गया हैव की फॉर्म, हैव का कोई भी रूप आ सकता है टेंस के अकॉर्डिंग। ये आ गया ऑब्जेक्ट हर होमवर्क, उसका होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ये थिंग है। और फिर आ गया डन पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये क्या हुआ, सोनम विल हैव हर होमवर्क डन, सोनम अपना होमवर्क करवाएगी। करवाएगी से जाहिर सी बात है किसी से करवाएगी। देखिए गेट का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने देखा था हैव के बारे में, बस थोड़ा सा फर्क इसमें नज़र आ रहा है। सब्जेक्ट आया, गेट आया, वहाँ पर हैव आ रही थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया फर्स्ट फॉर्मूले में, पर्सन आ गया, और यहाँ पर वहाँ पर आ रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट। पर क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इन्फिनेटिव। 2 + V1 इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि 2 + V1 आएगा। वहाँ पर वी फर्स्ट डायरेक्ट आ रही थी यहाँ पर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। रवि गॉट पास्ट का है, ये भी किसी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। गेट, गॉट, गॉट इसकी फॉर्म होती हैं, गेट्स होती है एक फॉर्म सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट में, और गेट इसकी रूट फॉर्म होती है। तो रवि गॉट मी ये ऑब्जेक्ट हुआ, और 2 लग रहा है यहाँ पर, 2 + V1 देखिए आ गया, इसे कहते हैं 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव। टू डू हिज वर्क, रवि ने मुझसे अपना काम करवाया। रवि गॉट मी टू डू हिज वर्क, रवि ने मुझसे अपना काम कराया या करवाया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, मोना प्रेजेंट का है देखिए, इसलिए गेट्स लग गया यहाँ पर। मोना गेट्स हर सिस्टर टू कुक फूड, टू कुक ये आ गया इन्फिनेटिव के रूप में, 2 + V1 टू कुक फूड। क्या मतलब निकल रहा है, मोना गेट्स हर सिस्टर, मोना अपनी बहन से खाना पकवाती है, खुद खाना पकाती तो ऐसे हो जाता मोना कुक्स फूड। मोना कुक्स फूड यानी कि मोना खाना पकाती है, बट मोना अपनी बहन से खाना पकवाती है, तो मोना गेट्स हर सिस्टर टू कुक फूड, मोना अपनी बहन से खाना पकवाती है। मोना अपनी
बहन से खाना पकवाती है। तो ये हुई बात, पहला फॉर्मूला हुआ गेट का। सेकंड फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है, सेकंड में कोई भी ये अंतर नहीं है। सेकंड में यहाँ पर टू नहीं लगेगा, वहाँ पर हैव लग रहा था, यहाँ पर गेट लग जाएगा, बस इतना सा है। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थिंग आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के रूप में थिंग आ गया और यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की जाएगी। देखिए यहाँ पर आई गॉट माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई। आई गॉट माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई। अब देखिए शी गेट्स हर होमवर्क डन, उसने अपना होमवर्क करवाया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मैंने अपनी कार धुलवाई, और ये हो गया उसने अपना होमवर्क करवाया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियरली, इसमें कोई फर्क नहीं है। सेकंड फॉर्मूले में वो यहाँ पर लग रहा था है वहाँ पर, और यहाँ लग जाएगा गेट, बस इतना सा फर्क है। और ये बात पैदा हो रही है कि ये सही है कि वो सही है, तो कोई भी सही है। आप हैव का यूज करके भी बोल सकते हैं और गेट का यूज करके भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई गॉट माई कार वॉश्ड, या फिर आई हैव माई कार वॉश्ड। यहाँ पर टू का मतलब नहीं है, टू नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें पर्सन आता है, पर्सन ऑब्जेक्ट बनता है, वहां पर आपको टू लगाना पड़ेगा यदि आप गेट यूज कर रहे हैं। मेक में केवल एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट, पर्सन। ऑब्जेक्ट केवल पर्सन के रूप में ही होगा, यहाँ पर थिंग के रूप में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। और वर्ब की रूट फॉर्म यूज की जाएगी, ये बिल्कुल हैव की तरह है। और मेक जो है, बाकी की जो मैंने वर्ब बताई हैं गेट और हैव, उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनसे ज़्यादा यूज किया जाता है और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मेक को यूज़ करना। तो आप मेक को बेटर यूज करें। और बाकी की कंपेरिजन की बात करें, गेट की और हैव की सबसे ज़्यादा यूज मेक ही होता है, तो मेक को ज़्यादा यूज करें। और यहाँ पर भी टू नहीं लगता है, बिल्कुल हैव की तरह यूज होता है। गेट के साथ में आप वहाँ पर लगा सकते हैं, गेट के साथ में लगा सकते नहीं है, गेट के साथ में आपको टू लगाना ही होगा, 2 + V1 लगाना होगा। तो फॉर्मूला बन रहा है सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट, पर्सन के रूप में ही होगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। मेक की कोई भी फॉर्म हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल मेड इंग्लिश टीचर पनिश द बॉय। प्रिंसिपल मेड इंग्लिश टीचर पनिश द बॉय। प्रिंसिपल ने इंग्लिश टीचर से लड़के को सजा दिलवाई। कोई पर्टिकुलर लड़का है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल ने इंग्लिश टीचर से लड़के को सजा दिलवाई। अब अगर वो खुद सजा देता तो वो इस तरह से होता कि प्रिंसिपल पनिश्ड द बॉय, प्रिंसिपल पनिश्ड द बॉय होता, यानी कि प्रिंसिपल ने लड़के को सजा दी। लेकिन ये क्या बन रहा है, प्रिंसिपल ने इंग्लिश टीचर से लड़के को सजा दिलवाई। सीधा सा सिंपल फॉर्मूला बनना है। पॉजिटिव वन यानी कि नॉर्मल वर्ब हुई करना, और पॉजिटिव वर्ब हुई करवाना, कोई भी काम किसी से करवाना, तो करवाना है पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए यहाँ पर है ही ऑलवेज मेक्स मी, ही ऑलवेज, मेक ही आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑलवेज एक्स्ट्रा वर्ड में हो गया, मेक्स ये आ गई वर्ब क्योंकि प्रेजेंट का था और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स लग रहा है, और मी हो गया ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन में है, और डू आ गई इसकी वर्ब की रूट फॉर्म हिज वर्क, यानी कि वह हमेशा मुझसे अपना वर्क, अपना कार्य करवाता है। वह हमेशा मुझसे अपना कार्य करवाता है। वह हमेशा मुझसे अपना कार्य करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। तो करवाता है यानी कि पॉजिटिव वर्ब हुई।
अगर खुद करता होता तो ये एक नॉर्मल वर्ब हो जाती। ऐसे ही आई मेड हिम, अब ये कार वॉश वाला मैंने सेंटेंस में दोनों में बताया था, तो यहाँ पर ये सिंपली ऑब्जेक्ट को पहले लाकर करना होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, वस्तु वाले ऑब्जेक्ट को पहले लाकर नहीं किया जा सकता। आपको ये क्लियरली मैंने पहले बता दिया, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं कर सकते, इसको आई मेड माई कार वॉश्ड, इस रूप में मेक पॉजिटिव वर्ब यूज नहीं होती है, इसलिए इसको उसी तरह से करना पड़ेगा। आई मेड, ऑब्जेक्ट को लाए जिससे काम करवाया जा रहा है, जिससे कार धुलवाई जा रही है, उसको लेके आए और फिर लेके आ रहे हैं यहाँ पर वर्ब की रूट फॉर्म, और फिर लेके आ रहे हैं उस कार को। तो ये हो रहा है मैंने उससे अपनी कार धुलवाई। अगर मैं खुद कार को धोता तो हो जाता आई वॉश्ड माई कार, पास्ट में हो जाता, वॉश की ही हमको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती। आई वॉश्ड माई कार, वॉश की हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती। आई वॉश्ड माई कार यानी कि मैंने अपनी कार धोई, लेकिन मैंने उससे अपनी कार धुलवाई यानी कि आई मेड माई कार, आई मेड हिम माई कार वॉश्ड, मैंने उससे अपनी कार धुलवाई। आई मेड हिम वॉश माई कार, सॉरी इस तरह से होगा, आई मेड हिम वॉश माई कार। अब ये है मैंने उससे अपनी कार हो गया। ही मेक्स मी लाफ व्हेन एवर आई फील सैड। ही मेक्स आ गया प्रेजेंट की फॉर्म, मी आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो कि व्यक्ति है, और ये आ गई रूट फॉर्म लाफ, और आगे सेंटेंस बढ़ रहा है। ही मेक्स मी लाफ वेन एवर आई फील सैड, वह मुझे हंसाता है जब भी मैं दुखी महसूस करता हूँ, वह मुझे हंसाता है। ही मेक्स मी लाफ, इतना ही सेंटेंस समझिए, आगे सेंटेंस को बढ़ा दिया है, बड़ी आसानी से लॉन्गर सेंटेंस बोले जा सकते हैं। ही मेक्स मी लाफ वेन एवर आई फील सैड, वह मुझे हंसाता है जब भी मैं दुखी महसूस करता हूँ। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव वर्ब वाला सेक्शन। इसमें हमने देखा हैव और गेट और मेक, ये तीन वर्ब हैं जो कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ की जाती हैं। वैसे तो लेट को भी यूज़ किया जाता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, लोग उसे पॉजिटिव वर्ब मानते हैं। वैसे वो पॉजिटिव वर्ब नहीं होती, इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन उसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो भी लगभग ऐसे ही बनते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैंने उनको नहीं लिया है, लेट को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि लेट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, एक नहीं दो वीडियो में डिटेल्ड बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेट का वीडियो जरूर डाल दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियोज टाइम पर मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।